नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, पक्षियों को खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होती है, यानी जिसको देने से बर्ड्स में टॉक्सिन जैसे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, या बर्ड्स को खाना किस तरीके से देना चाहिए, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको देना चाहिए। क्योंकि एक हेल्दी न्यूट्रिशन यदि आप अपने बर्ड्स को देते हो तो आप ये मान के चलिए कि यदि न्यूट्रिशन आपका अच्छा है तो आपका पक्षी जीवन भर कभी बीमार नहीं होगा, उसमें कोई बीमारी के सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर हेल्दी न्यूट्रिशन देते रहेंगे, मतलब अच्छा खाना देंगे, तो आपका बर्ड्स कभी भी उसकी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी, पक्षी कभी बीमार नहीं होगा। इवन बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें यदि आप बीमार होने के बाद आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे तो आपका जो बर्ड्स है वो बहुत जल्दी रिकवर भी करेगा। देखिए, पक्षियों को खाने में क्या देना चाहिए। पक्षियों को कोशिश करनी चाहिए हमेशा एक बैलेंस रेशो होनी चाहिए खाने में। अब वो किस किस चीज़ का बैलेंस क्या होना चाहिए, 50 to 70% पैलेट्स देने चाहिए। देखिए, पैलेट्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, जो रेडीमेड पैकेट्स मिलते हैं, उसमें 50 to 70% उसमें लिखा रहता है वो पैलेट्स होते हैं। मार्केट के अंदर जो पैलेट्स मिलते हैं, जो पैकेट के अंदर मिलते हैं, उसमें जो है शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। दूसरा, आपको इस तरह का पैलेट्स लेना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव ना हो, क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं हम डाइट के अंदर, वो कहीं ना कहीं बर्ड्स को जो अफेक्ट करता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट करता है, बर्ड्स की इम्यूनिटी भी वीक करता है, या आपका पक्षी जो है बार बार बीमार होता है। उनको उस प्रिजर्वेटिव को ईटिंग के तौर पे, यदि खाने के तौर पर लेता है, तो आपके बर्ड्स को कहीं ना कहीं उसकी सेहत पर असर होता है। इसलिए हमेशा वो पैलेट प्रेफर कीजिए जिन चीज़ों में शुगर की मात्रा कम हो और ये प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी ना ऐड होना चाहिए उसके अंदर। यदि आप इस प्रकार का फूड आप देंगे कि जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उससे जो है आपका बर्ड्स का लाइफ स्पैन भी काफ़ी कम होता होगा। आपने देखा होगा नेचर के अंदर, कुदरत के अंदर, पक्षी अपनी मर्जी का दाना खाते हैं, अपनी मर्जी के फ्रूट्स खाते हैं, और उनका लाइफ स्पैन काफ़ी बड़ा होता है। हम जो घरों में इंडोर में पक्षी रहते हैं, हमारे पास अक्सर देखें उनका लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है, हमारा पक्षी ज़्यादा जल्दी जल्दी बीमार होता है। उसका रीज़न से होता है क्योंकि पक्षी हम पर डिपेंड है, हम जो उसको खिला रहे हैं वो खा रहा है, उसको नहीं पता है, उसको तो पेट भरना है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन में भी प्रोवाइड करते हो। आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा और अपना लाइफ स्पैन है जो जितना उसका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है नेचर के अंदर, उसको कंप्लीट व्यतीत करेगा। अब बात आती है पक्षी को फ्रेश फूड्स में क्या क्या देना चाहिए। देखिए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमेशा पक्षी को 30 से 50% जो है फ्रेश वेजिटेबल्स यानी उबली हुई सब्जियां देनी चाहिए। अब उबली हुई सब्जियों में कैसे दे सकते हो, हल्का सा बॉयल करके, मतलब 1 या 2 स्टीम लगा करके आप अपने बर्ड्स को दीजिए, उसको ठंडा करके बर्ड्स उसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। एक तो जो सब्जियों की हार्डनेस है, थोड़ा सा स्टीम या बॉइलिंग करने से वो सॉफ्ट हो जाती है, बर्ड्स उसको ईजिली खा सकता है। जैसे उबली हुई सब्जी में क्या है, बर्ड्स को आप शकरकंदी होती है, आलू होती है, शकरकंदी, आलू, शिमला मिर्च को आप बॉयल करके दे सकते हैं 1-2 स्टीम लगा करके। इवन गोभी हो गया, आप ये बर्ड्स को सब ये चीज़ें बॉयल करके दीजिए। इन सब चीज़ों की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, और आपके बर्ड्स इन सब चीज़ों को काफ़ी पसंद करते हैं। हल्का सा बॉयल करने का एक बेनिफिट ये भी होता है, यदि कच्ची सब्जी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस होता है तो स्टीम देने से ऑटोमेटिक वो भी जो है एक किस्म से मतलब हाइजीनिक हो जाता है, मतलब कोई इन्फेक्शन उसमें, तो स्टीम देने से वो सब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आप बर्ड्स को जो है उबले हुए चावल दे सकते हैं, जौ दे सकते हैं, लोबिया का आप उबाल कर दे सकते हैं, राजमा को आप उबाल करके दीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं, जितने भी अनाजें हैं, दालें हैं, ये जो बर्ड्स हैं, इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, और आपके बर्ड्स इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ मत दे दे, कोशिश कीजिए आप एक अपना डाइट चार्ट इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि यदि आज आपने आज उसको उबले हुए चावल दिए हैं, कल आप उसको राजमा दे दीजिए, उससे अगले दिन आप उसको चने दे सकते हैं, उससे अगले दिन आप लोबिया आप उसको उबाल करके दे सकते हैं, उससे अगले दिन आप सोयाबीन को बॉयल करके आप दे सकते हैं। तो बर्ड्स को भी यदि डिफरेंट वैरायटीज़ खाने में मिलेंगी तो बर्ड्स भी उन चीज़ों को पसंद करेगा, और बर्ड्स की जो सेहत है वो भी बिल्कुल ठीक रहेगी। जो कच्चे सब्जियां और जो फ्रूट्स हैं वो हमें बहुत ही सीमित मात्रा में देनी चाहिए। 10 to 20% ही केवल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देनी चाहिए। बाकी मैंने बताया 50 to 70% सीड्स या पैलेट्स देने चाहिए। बाकी
20 to 30 से 40% उबले हुए सब्जियां होंगी, उबले हुए अनाज हो गए, ये आप दीजिए। फ्रूट्स की मात्रा फ्रेश वेजिटेबल की 10 से 20% ही होनी चाहिए। और उसको देते वक्त ये भी ध्यान रखें कि इसका जो ड्यूरेशन होता है रखने का केज के अंदर, 1 या 2 घंटे से ज़्यादा कभी भी आप उनको काट करके ना रखें, उसके बाद आप उसको हटा दीजिए। देखिए, वाइल्ड बर्ड्स जो जंगल में रहने वाले बर्ड्स होते हैं, आपने कभी उनका एनर्जी लेवल देखा होगा, कितने फुर्तीले होते हैं, वो कभी थकते नहीं हैं। उसका रीजंस क्या होता है, ये जो नेचर के अंदर जो भी सीड्स या फ्रूट्स खाते हैं उनके अंदर शुगर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, और यही एक रीजंस होता है कि उनका एनर्जी लेवल हाई होता है। जबकि हम घरों के अंदर जो भी सीड्स या पैलेट्स या रेडीमेड डाइट जो भी हम घरों के अंदर देते हैं, ऑटोमेटिक उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है, जिसका कि बर्ड्स की फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेचर के अंदर बर्ड्स जो दाना या अनाज खाता है उसमें शुगर की मात्रा कम होती है, फाइबर्स की मात्रा अधिक होती है। जबकि घरेलू डाइट के अंदर उल्टा होता है, उसमें शुगर की मात्रा होती है अधिक होती है, फाइबर्स की मात्रा कम होती है। इसलिए हमारे जो घर के बर्ड्स होते हैं इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इंडोर में रहने वाले बर्ड्स। पैरेट्स की डाइट कैसे तैयार करें? देखिए, डाइट तैयार करने का भी प्रॉपर एक सिस्टम होता है। ये नहीं कि आपने सारी चीज़ें ली, आपने ऐसे उसको डाल दिया केज के अंदर, अपने बर्ड्स को छोड़ दिया कि बर्ड्स की जब मर्जी होगी खा लेगा, जब नहीं। देखिए, एक तरीका होता है प्रॉपर। आप जो है गेहूं को भिगो दीजिए, बाजे को भिगो दीजिए, चने को भिगो दीजिए, मक्के को भिगो दीजिए, मूंग है साबुत, उनको आप भिगो दीजिए। इन सबको भिगो करके पानी में भिगोकर रात भर रख दीजिए, सुबह उसको एक कपड़े में बांध दीजिए और अगले दिन आप उसको अपने बर्ड्स को दीजिए। वो थोड़े से अंकुरित हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएंगे। आप उसके अंदर एक स्टीम भी लगा सकते हो, हल्का एक प्रेशर कुकर की सीटी, ताकि थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाए उस दाने। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन यदि आप अपने बर्ड्स को देते हो, बर्ड्स को इतना ज़्यादा लाइक करता है कि आप देखेंगे कि बर्ड्स का वेट डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाएगा, बर्ड्स की फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी और बर्ड्स को फैदर्स में आपकी चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू यदि आपकी खाने की अच्छी है, उसमें सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आप अपने बर्ड्स को दे रहे हो, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस आपके बर्ड्स को देखने में एकदम बिल्कुल है, उसके जो कलर्स होते हैं फैदर्स के, ऑटोमेटिक वो डार्क होने शुरू हो जाएंगे। आप इन सभी के साथ साथ जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल भी इसके साथ मिक्सअप करके आप दे सकते हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी जो बर्ड्स जो खूब पसंद करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होती हैं, यानी इनको देने से बर्ड्स में टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स, यानी बर्ड्स के लिए नुकसानदायक है, कई बार देने से बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। देखिए, एक एल्कोहल, बर्ड्स को कभी भी एल्कोहल ना दें पीने के लिए, क्योंकि ये बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होता है, इसको देने से आपके बर्ड्स की डेथ होती है। एवोकाडो एक फ्रूट्स होता है जो कि बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होता है, इसलिए बर्ड्स को कभी भी ये फ्रूट्स कभी भी खाने को ना दें। इसके खाने से बर्ड्स में टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आते हैं और आपका बर्ड्स अचानक से मर सकता है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए फ्रूट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं बर्ड्स को नहीं देने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या हो गया, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, या दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो बर्ड्स को कभी भी ना दीजिए। ये सब बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा अपने छोटे पैराकिट्स में, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको मिल्क पिलाते हैं। मिल्क भी जो है एक डेयरी प्रोडक्ट्स का एक हिस्सा है, और ये सब चीज़ें पैरेट्स तो ले लेता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे आपका बर्ड्स बीमार हो जाएगा, फिर उसके रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए हमेशा। कॉफ़ी हो गई, कैफ़ीन, चॉकलेट, ये सब प्रोडक्ट्स भी लोग जो हैं, कई बार आप खुद से कॉफ़ी पी रहे हैं, आपका बर्ड्स आपके पास आ गया, उसने आपने 1-2 सिप अपने बर्ड्स को पिला दिए, तो धीरे धीरे देखेंगे आपके बर्ड्स की सेहत उससे गिरनी शुरू हो जाएगी। आप चॉकलेट खा रहे हैं, आपका बर्ड्स आपके पास आकर के बैठ गया, आपने एक टुकड़ा चॉकलेट का उसको दिया, ये हाईली टॉक्सिक होते हैं बर्ड्स के लिए। इसमें इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स या मिनट्स के अंदर बर्ड्स ने जब इनटेक ले लिया है तो उसमें बर्ड्स की डेथ हो सकती है, क्योंकि इमीडिएटली क्या है, इसमें बर्ड्स कोलैप्स हो जाता है। जिन फलों के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है वो कभी भी आप अपने बर्ड्स को खाने को ना दें। जो सीड्स वाले बर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर सीड्स होता है, वो भी अपने हमेशा बर्ड्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सीड्स जो होते हैं वो हमेशा बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। और ये चीज़ें हैं तो छोटी छोटी, लेकिन हमें पता होनी चाहिए कि बर्ड्स को खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। इस प्रकार आप उन चीज़ों की आप एक लिस्ट आप बना सकते हो कि आपने अपने बर्ड्स को खाने में क्या देना है, क्या नहीं देना है, और उसका एक डाइट चार्ट बना करके आप अपने एवियरी के अंदर या अपने रूम के अंदर लगा दीजिए, ताकि इनको देते वक्त आप ध्यान रखिए। और जो देने का तरीका मैंने आपको बताया उसको फॉलोअप कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बॉयल करके देनी है, कुछ कच्चे में देनी है, रॉ देनी है।
इस प्रकार आप इन चीज़ों का चुनाव करें। जो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है उन पर रेड कलर का निशान बनाए कि बर्ड्स की डाइट में उन चीज़ों को बिल्कुल ऐड नहीं करना है, क्योंकि बर्ड्स के लिए खतरनाक है या टॉक्सिक है, उनसे बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। इस प्रकार आप अपने बर्ड्स को एक हेल्थी डाइट दे करके बर्ड्स को खुश कर सकते हो, बर्ड्स का लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो और अपने बर्ड्स को हेल्दी रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।